के साथ में विजेंद्र सोलंकी। बड़ी खबर का रुख करते हैं पानीपत के ऐतिहासिक धरती पर बन रही संघ की शताब्दी वर्ष योजना। आज इस वार्षिक मंथन का रहा पहला दिन। 1400 से ज्यादा प्रतिनिधि बनाएंगे संघ कार्य की योजना। 14 मार्च तक समालखा के पट्टी कल्याणा स्थित सेवा साधना केंद्र में संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा और पिछले साल किए गए कार्यों की समीक्षा भी होगी। संघ द्वारा आगामी साल में किए जाने वाले कार्यों की योजना तैयार होगी। 34 विविध संगठनों के कार्यकर्ता भी इसमें शामिल होंगे। प्रतिनिधि सभा की बैठक में प्रस्ताव लाए जाएंगे। मेरे सहयोगी डिंपल जुड़ चुके। डिंपल, संघ निरंतर काम करने वाली एक ऐसा संस्था जो 5 साल पहले आगे, 10 साल आगे, 20 साल आगे, 30 साल आगे ये तमाम रणनीति बनाकर काम करती है। ये जो प्रोग्राम हो रहा है, इस प्रोग्राम में आपको क्या लग रहा है कि कौन से बड़े बड़े फैसले हो सकते हैं, डिसीजंस हो सकते हैं, नवाचार हो सकते हैं? देखिए विजेंद्र, सही कहा आपने कि संघ हमेशा से ही जो आगे की सोच रखता है और आने वाले सालों में कैसे क्या देखना है, देश की क्या स्थिति हो सकती है, प्रदेश की क्या स्थिति हो सकती है, उसको लेकर आगे कार्य करने को सोचता है। और ये जो बड़ी बैठक, जो वार्षिक मंथन है संघ का, इस वक्त पानीपत की धरती पर हो रहा है और ऐतिहासिक जो ये मंथन हो रहा है, क्योंकि हर साल मार्च के महीने में जो अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक है संघ की, वो शुरू होती है मार्च में और करीब से 3 से 4 दिन की ये बैठक का आयोजन किया जाता है। और इस बैठक में खास बात यह है इस बैठक की कि इस बैठक में जो आरएसएस के एक तरह से कहा जा सकता है कि स्वयंसेवक है, उनके जो दायित्व है उनमें थोड़ा जिम्मेदारियों में परिवर्तन किया जा सकता है, फेरबदल किया जा सकता है। हर बार ही ऐसा होता है। प्रस्ताव इस बार लाए जा सकते हैं क्योंकि 2025 में जैसा कि संघ के शताब्दी वर्ष पूरे हो रहे हैं, संघ को 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं और उसको लेकर जो संघ की आगे की कार्य योजना क्या होगी। क्योंकि देखिए संघ की कम से कम भी 42,000 जो शाखाएं हैं, लगभग 42,000 के लगभग जो शाखाएं अभी पूरे देश भर में चल रही है, लेकिन उनको 1 लाख तक पहुंचाने का जो लक्ष्य है संघ का, वो जारी है। और जो 2025 में इस लक्ष्य को पाना संघ की सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ी मंशा भी है। और ये कहा जा सकता है कि संघ के जो आने वाले वर्षों को लेकर अभी जो देश की जो मौजूदा स्थिति है प्रदेश में, जिस तरीके से आगे संघ को पहुंचाने का, ग्राउंड स्तर पर कैसे संघ पहुंचे। और आज जैसे कि पहले दिन की बात की जाए, 12 तारीख आज है और 12 से लेकर 14 मार्च तक ये जो संघ की बैठक है वो लगातार जारी रहेगी। पहले दिन की बात करें तो संघ के कोऑर्डिनेशन और ग्राफ को लेकर जो है वो मुख्य चर्चा हुई कि कैसे जो कोऑर्डिनेशन है वो आगे स्वयंसेवक संघ है जो उनसे स्वयंसेवियों से कैसे बनाया जाएगा, आगे कैसे ग्राउंड स्तर पर उतारा जाए, शाखाओं को कैसे आगे पहुंचाया जाए, मुस्लिम समुदाय को कैसे संघ से जोड़ने का प्रयास किया जाए, साथ ही साथ महिलाओं को भी शाखा से जोड़ने का प्रयास किया जाए। तो ऐसे कोई खास मुद्दे हैं जो लगातार अगले दिन जो 4 दिन रहने वाले उन पर अलग अलग दिन जो विचार मंत्रणा होगी, अलग अलग मुद्दों पर होगी और खासकर प्रस्ताव भी लाए जाएंगे। और जो अभी जो तमाम स्थिति है, पिछले 1 वर्ष का संघ का कैसा कार्य रहा है, प्रशिक्षण वर्गों को लेकर, संघ शिक्षा वर्गों को लेकर, और संघ की जो कार्य योजना है पिछले साल की कैसे रही है। क्योंकि सभी जानते हैं कि जो कोरोना काल में संघ का जो ग्राफ था वो बढ़ा था, संघ ने काफी काम किया था। एक तरह से कहा जा सकता है कि जगह जगह पर, ग्रामीण स्तर हो चाहे वो शहरी स्तर हो, हर जगह पर संघ ने अपना एक तरह से कहा जा सकता है कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी दी थी, काफी लोगों की सेवा भी संघ ने की थी। अभी कहा जा सकता है कि जो आने वाला समय है और लोकसभा चुनावों से मंथन से पहले ये मंथन काफी जरूरी भी हो जाता है। और इस मंथन से क्या ऐसी चीजें जो सामने आएंगी, क्योंकि देखिए प्रस्ताव तो पारित होने ही होने हैं, लेकिन जिम्मेदारियों का फेरबदल, क्योंकि अब तक जो राजस्थान में जिनके पास कमान है, 3 शब्द हैं: संघ, संगठन यानी कि बीजेपी, और सत्ता। संघ संगठन के माध्यम से सत्ता तक पहुंचकर जो संघ चाहता है उसको काम कराने की कोशिश करता है। जेपी नड्डा का वहां पहुंचना क्या यह बता रहा है कि 2024 में संघ अपने विजन को अध्यक्ष को बता देगा? उस विजन को जमीन तक पहुंचाना है और उस विजन के एग्जीक्यूशन पर यह निर्भर करेगा कि 2024 में संघ कितने अच्छे तरीके से संगठन के साथ मिलकर सत्ता के लिए काम करे। देखिए विजेंद्र, सही कहा आपने, क्योंकि देखिए आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी है और ऐसे में ये जो अहम बैठक है इसमें खास फैसले भी लिए जा सकते हैं। और जो सबसे बड़ा एक तरह से कह सकते हैं जो मुख्य मोटिव संघ का है वो ग्रामीण स्तर पर उतरने का। और जो मैंने पहले आपको बात कही कि कोऑर्डिनेशन और ग्राफ को लेकर चर्चा, तो कोऑर्डिनेशन में वही चीज़ आती है कि कैसे सत्ता और संगठन, और खास तौर पर कि कैसे जो संगठन आगे जो जमीनी स्तर पर जो जनता तक पहुँचने का कार्य है उस कोऑर्डिनेशन को कैसे बरकरार किया जाएगा, घर घर तक पहुँचना, जन जन तक पहुँचना, शाखाओं को कैसे ग्रामीण स्तर पर उतारा जाएगा, ताकि जो संघ के
संघ की ओर जो एक तरह से जनता का भाव है वो भी बढ़े और दूसरी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े। और जैसा कि मैंने कहा कि 42,000 अभी तक देश भर में शाखाएं चल रही है और उसको 1 लाख तक पहुंचाने का लक्ष्य है। और आने वाले जो कहा जा सकता है लोकसभा चुनाव है, उन चुनावों से पहले ये बैठक है, तो ऐसे में जो कोऑर्डिनेशन है वो बरकरार करना जरूरी हो जाता है ताकि जन जन तक ये जो मैसेज है वो पहुंचे कि कैसे सत्ता और संगठन में समन्वय कितना खास जरूरी है। विजेंद्र, डिम्पल, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।